और अब बात बाबरी की बरसी की, और उसी दिन बंगाल में नई बाबरी की नींव की। निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद में मंच सजाया, भीड़ जुटी, ईंटें आई, नारे लगे और ममता की पुलिस बस देखती रही। अब सवाल यही है कि क्या ये सिर्फ एक धार्मिक शिलान्यास था या बंगाल चुनाव से पहले ध्रुवीकरण की कोशिश? क्या हुमायूं अकेले खेल रहे हैं या इसके पीछे ममता दीदी की मौन स्वीकृति है? और सबसे बड़ा सवाल ये कि बंगाल में बाबरी की राजनीति अब कहां तक जाएगी और आने वाले दिनों में बंगाल चुनाव के दौरान नए बाबरी कांड का क्या असर होगा? मुर्शिदाबाद का पुलिस, स्टेट पुलिस सारे मुझे को सपोर्ट दे रहा है। हुमायूं कबीर ने कहा नई बाबरी की नींव रखेंगे और मुर्शिदाबाद में बाबरी की नींव रखी गई। हुमायूं कबीर ने तारीख बताई और उसी दिन ममता बनर्जी पुलिस के सामने ही शिलान्यास किया गया। हुमायूं कबीर ने 2 लाख लोगों के जुटने का ऐलान किया और जहां बाबरी की नींव पड़ी, भारी भीड़ जुटी। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बेलडांगा में टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने अयोध्या की बाबरी मस्जिद की तर्ज पर बनने वाली मस्जिद की आधारशिला रखी। यानी बाबरी बरसी के दिन ही बंगाल में नई बाबरी की नींव रखी गई। हुमायूं कबीर ने मंच पर मौलवियों के साथ फीता काटा और आधारशिला रखने की औपचारिकता पूरी की। इस दौरान नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर के नारे लगाए गए। कार्यक्रम में 2 लाख से ज्यादा लोगों की भीड़ जुटी और इस कार्यक्रम में बंगाल के कोने कोने से भाईजान पहुंचे। कोई अपने सर, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली तो कोई रिक्शा और वैन से ईंट लेकर नई बाबरी के कार्यक्रम में पहुंचे। लेकिन इस बीच ममता बनर्जी पुलिस बस मूक दर्शक बनी नजर आई। ये यहाँ पर इस पर लिखा जाएगा तमाम जो चीज़ें हैं और ये इस तरीके का एक पिलर बनाएगा और किसी जगह पर वो शिलान्यास किया जाएगा। तो लगभग जो है तैयारी पूरी हो चुकी है बाबरी मस्जिद के शिलान्यास को लेकर के, और लोगों का जो काफिला है वो यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं और प्रयास ऐसा लगा रहे हैं, कह रहे थे हुमायूं कबीर की तकरीबन 2 लाख लोगों के आने की, क्योंकि ये हाईवे है तो पुलिस ने अपनी सुरक्षा की तैयारी भी की है। जिस तरीके से लोग आएंगे तो ट्रैफिक की बड़ी समस्या होगी। यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से कैमरे भी लगाए गए हैं और अभी तक हालांकि बैरिकेडिंग कहीं कोई नहीं दिख रही है, बिल्कुल रोड ओपन है, लेकिन पुलिस अपने तरीके से बिल्कुल मुस्तैद है। लेकिन सवाल है कि आखिर बंगाल में बाबरी को फिर से जिंदा क्यों किया जा रहा है? आखिर हुमायूं कबीर बाबरी बनवाने की जिद पर अड़े क्यों हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि आखिर ममता बनर्जी बाबरी पर मौन क्यों है? ये सवाल इसलिए क्योंकि जब से हुमायूं कबीर ने बाबरी प्लान बनाया है तब से खुलकर टीएमसी ने इसका विरोध नहीं किया। लेकिन जब नई बाबरी पर बवाल बढ़ा तब जाकर हुमायूं कबीर को पार्टी से निलंबित तो कर दिया गया, लेकिन इसके बाद ममता सरकार मौन ही नजर आई। तो क्या माना जाए, हुमायूं कबीर कहीं टीएमसी के किसी हिडन एजेंडे को ही आगे तो नहीं बढ़ा रहे हैं? क्या नई बाबरी की नींव रखने के पीछे ममता बनर्जी की मौन स्वीकृति छिपी है या फिर ये पूरा मामला एक सोचा समझा सियासी ब्लूप्रिंट है? सबसे बड़ा सवाल, क्या बंगाल चुनाव से पहले अल्पसंख्यक वोटों की गोलबंदी के लिए हुमायूं बस एक मोहरा है और असली चाल कहीं और से चली जा रही है? क्या ये प्लांट ध्रुवीकरण है? क्या ये वोट बैंक का मास्टर स्ट्रोक है? और क्या आने वाले दिनों में बंगाल की राजनीति में राम बनाम बाबरी और धर्म बनाम सत्ता का नया फ्रेम तैयार किया जा रहा है? क्योंकि हुमायूं कबीर भी ये मान चुके हैं कि नई बाबरी की नींव डालने में ममता की पुलिस का पूरा साथ मिल रहा है। इधर बंगाल में बाबरी की नींव रखी गई तो सियासत भी गर्मा गई और यहाँ तक की चेतावनी दी जा रही है कि बंगाल में बीजेपी की सरकार आएगी तो बाबरी की एक एक ईंट उखाड़ दी जाएगी। ये सब टीएमसी की नौटंकी है। बाबर के नाम पर एक भी ईंट रखी गई तो सरकार भाजपा की वहाँ आने वाली है, उस एक एक ईंट को उखाड़ करके फेंक दिया जाएगा। देखो, हुमायूं कबीर जो है उसका इतिहास समझो, वो भाजपा का एजेंट है, वो भाजपा का आदमी है, भाजपा से चुनाव लड़ा 19 के अंदर, और वो जो काम कर रहा है वही कर रहा है जो भाजपा करती है। बाबर का बाप भी उमर शेख मिर्जा फिर से जो है वो अपने कब्र से निकल करके और बाबरी मस्जिद बनाने की हिमाकत और हिम्मत करेगा तो ज़मींदोज़ होगा।
अब सवाल यह है कि आखिर बाबरी के नाम पर छिड़ी यह आक्रामक जंग कहां जाकर रुकेगी। हुमायूं ने एक ऐसे विवाद को जिंदा कर दिया है जिस पर आने वाले दिनों में घमासान और तेज हो सकता है। जी मीडिया के लिए मुर्शिदाबाद से परिवेश वात्स्यायन की रिपोर्ट।